ओके गाइस, अब हम बात करेंगे एक अनदर न्यूज़ के बारे में जो कि आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और साथ में इस डेटा का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डेटा जितना आपके जीएस पेपर 1 को रिलेट करता है उतना ही ज़्यादा जीएस पेपर 4 को भी रिलेट करता है। क्या है वो टॉपिक? चलिए सबसे पहले हम टॉपिक की तरफ नज़र डालेंगे और फिर हम उसके कुछ रिपोर्ट्स की तरफ नज़र डालेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चाइल्ड एडॉप्शन क्राइसिस। भारत में आज के समय पर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि बच्चे को एडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन भारत में आज के समय पर एडॉप्ट करने लायक बच्चों की संख्या बहुत कम है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन कहना चाहिए क्राइसिस लगातार बढ़ती जा रही है। देखो, अगर हम एडॉप्शन की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा एक समय था जब इससे इंडिया में लोग बचा करते थे, लेकिन 2025 ये वो साल है जिस समय पर एडॉप्शन के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि एक टाइम था जब इस एडॉप्शन की वेटिंग लिस्ट 1 महीने होती थी, उसके बाद 5 साल पहले यानी कि 2020 तक ये एडॉप्शन वेटिंग लिस्ट 1 साल गई। आज के समय पर 2025 में अगर कोई पेरेंट्स बच्चे को एडॉप्ट करना चाहता है तो उसकी वेटिंग लिस्ट 5 साल की हो गई है। यानी कि सीधे शब्दों में बोला जाए तो अगर कोई पेरेंट्स 6 साल के बच्चे को या फिर 5 साल के बच्चे को एडॉप्ट करना चाहता है तो उस 5 साल के बच्चे की प्रोसेसिंग करते करते ही 10 साल हो जा रहा है। यानी कि वो बच्चा इतना बड़ा हो जा रहा है कि उसके अंदर पूरी मैच्योरिटी आ जा रही है, वो चीजों को समझने लगा है, जो कि एक बड़ा कंसर्न है और वो एक बड़ा चैलेंज भी है। चलिए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखेंगे कि क्या है इंडिया का चाइल्ड एडॉप्शन क्राइसिस का ग्राफ। ये है वो ग्राफ जिस पे हमें नजर डालनी है। ऑफिशियल साइट से मैंने लिया है जो ये बताता है कि किस तरह से हम अगर रेशियो पर नजर डालें तो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स का रेशियो और साथ में बच्चों का रेशियो में एक बहुत बड़ा गैप है ना। बिल्कुल वैसा ही गैप जैसे कि आप लोग फिजिक्स में फॉरबिडन बैंड को समझते हो, है ना। बोला क्या जा रहा है कि भाई हर एक बच्चे के लिए 23 माता पिता की कंपटीशन है। यहाँ पे तो पूरी कंपटीशन हो गई, जैसे आपके एग्जाम में होता है कि हम एक सीट पर न जाने कितने लाख बच्चे फाइट करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही आज के समय पर चाइल्ड एडॉप्शन के लिए पेरेंट्स में चल रहा है क्या कंडीशन। 2021 ही वो साल था जब 2430 बच्चों पर पेरेंट्स की वेटिंग लिस्ट थी 26,734 की, जो कि अपने में एक बड़ा अमाउंट है। यानी कि बच्चे तो मात्र 2400 हैं और माता पिता कितने हैं? 27,000 माता पिता हैं जो कि इन 2400 बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। लेकिन गाइस, ये वो 2400 बच्चे हैं जिनमें से न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि लीगली अलाउड ही नहीं है करेंटली एडॉप्शन के लिए। अब सोचो कि ये डेटा और कितना कम हो जाता है जिसमें ये पेरेंट्स फाइट कर रहे हैं, है ना। वहीं पर अगर हम 15 जुलाई की इस ऑफिशियल डेटा पर नजर डालें जिसमें बताया गया है कि भाई 15 जुलाई तक ये वो टाइम था जब ये बच्चे 2652 थे। यानी कि पूरे भारत में 2652 ऐसे बच्चे थे जो कि लीगली ऑथराइज थे एडॉप्शन के लिए, और उनके लिए वेटिंग लिस्ट कितनी बड़ी थी? यानी कि 36,381 ऐसे पेरेंट्स थे जो इन बच्चों को गोद लेना चाहते थे। लेकिन गाइस, अगर आप इस रेशियो को देखोगे तो ये बात तो आपको तुरंत समझ में आ जाती है कि पर बच्चा कम से कम 12 या 13 पेरेंट्स की एक कंपटीशन है। यानी कि एक बच्चे के लिए जो पेरेंट्स हैं उनके 12 और 13 पेरेंट्स को फाइट करनी होगी, है ना। ये फाइट कोई एग्जाम तो है नहीं, कोई रिटन एग्जाम तो है नहीं जिसको आपने अच्छे से परफॉर्म किया और आपने अच्छी रैंक ली और आपको वो वैकेंसी मिल गई। ये तो बच्चे के एडॉप्शन की बात है ना। यानी कि ये बच्चे उसी को अडॉप्ट किए जाएंगे जिनकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल कंडीशन उस बच्चे की परवरिश के लिए बेनिफिशियल होगी, जिसकी वजह से आज के समय पे कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि निसंतान रह जा रहे हैं और ये एक बड़ा कंसर्न का मुद्दा बना है। चलिए अब बात करेंगे चाइल्ड एडॉप्शन क्राइसिस के बारे में और इसकी हम कुछ की फैक्ट्स पर नजर डालते हैं कि हमारा डेटा कह क्या रहा है। बच्चे 3:1 की अगर हम बात करें, 13:1 की बात करें, 2025 का ये रेशियो है। ये रेशियो क्या बताता है कि हर एक बच्चे पर 13 कपल की फाइट है।
यानी कि अगर एक बच्चा किसी को अडॉप्ट करना है ना, तो लाइन में 13 पेरेंट्स लगे हैं, 13 कपल्स लगे हैं, है ना, उस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक, अगर 2021 के हम डेटा पर नजर डालें तो 2021 का कंडीशन क्या था कि एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए 11 पेरेंट्स की वेटिंग लिस्ट थी, यानी कि 11 पेरेंट्स को एक बच्चे के लिए फाइट करना था, है ना। 2025 में अगर हम एक पॉइंट पर नजर डालें तो वो ऑफिशियल डेटा ये कहता है कि करेंटली 36,381 ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने CARA यानी कि चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी में ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया है। अब हम बात करते हैं अनदर की फैक्टर के बारे में। देखो कंसर्न कहां पर है कि हमारे भारत में बच्चे तो हैं, लेकिन अगर गोद लेने लायक बच्चे की बात की जाए, गोद लेने लायक बच्चे का मतलब जिन्हें ऑफिशियली अलाउ किया गया हो, ऑफिशियली अलाउ किया गया होगा मतलब जो लीगली अलाउ हो एडॉप्शन करने के लिए, एडॉप्टेबल हो, ऐसे बच्चों का नंबर मात्र भारत में 2652 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चे जिन पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया है, कोई भी उनके ऊपर केस नहीं चल रहा है, किसी तरह की कोई FIR नहीं है, कोई भी बैकग्राउंड में ऐसा इश्यू नहीं है जिसकी वजह से उनको अडॉप्ट ना किया जा सके, ऐसे बच्चे भारत में मात्र 2652 हैं, जिनके लिए एक बड़े फाइट का कंडीशन क्रिएट हो चुका है। 13 पेरेंट्स पर बच्चा, ये इस समय फाइट चल रही है। ओके गाइज, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह से हम छोटे छोटे काम को करने के लिए बड़े बड़े जैक लगा रहे हैं, आज के समय पे चाइल्ड अडॉप्शन के लिए भी हमको जैक की रिक्वायरमेंट हो रही है। यानी कि जब तक आपके पास बड़े कॉन्टेक्ट्स नहीं हैं, बड़े रेफरल्स नहीं हैं, तब तक आपको वो 13 के कंपटीशन में बीट करना मुश्किल हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि यहाँ पर रेफरल की एक कमी देखी जा रही है। वो पेरेंट्स जो कि बच्चे को अडॉप्ट करने वाले हैं, उनके पास कोई रेफरल नहीं है। लगभग 2017 में जो ये कंडीशन थी वो 1 ईयर चल रही थी, जो कि अभी 5 में यानी कि 2025 में बढ़कर 5 साल हो गई है। सीधे शब्दों में बोला जाए कि अगर किसी माता पिता को एक बच्चे को अडॉप्ट करना है तो उसे उस अडॉप्शन के लिए 5 साल की वेटिंग लिस्ट में खड़ा होना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं चिल्ड्रंस इन चाइल्ड केस इंस्टीट्यूशंस, है ना। बच्चों की स्थिति चाइल्ड केस इंस्टीट्यूशन में क्या है? प्यारे बच्चे, चाइल्ड केस इंस्टीट्यूशन ये वो होता है जब कोई बच्चा किसी भी कंडीशन में अनाथ हो जाता है, चाहे किसी माता पिता के एक्सीडेंट होने की वजह से, माता पिता के छोड़ने की वजह से, माता पिता की फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से। जब बच्चे को घर से दूर रहना पड़ता है तो उसको चाइल्ड केस इंस्टीट्यूशन में दर्ज किया जाता है, भेजा जाता है। लगभग 22,000 ऐसे बच्चे हैं जो कि कहां पर रहते हैं? CCI में, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रहते हैं। लेकिन इन 22,000 में से मात्र 12% ऐसे बच्चे हैं जो कि अडॉप्शन के लिए लीगली क्लीन चिट में हैं, जिनको आसानी से अडॉप्ट किया जा सकता है। क्लियर? चलिए अब हम कुछ रीजंस की बात कर लेते हैं कि अलग अलग रीजन में चाइल्ड अडॉप्शन की कंडीशन क्या क्या है और कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि अडॉप्शन के लिए कैपेबल है या फिर उनको लीगली ऑथराइज किया गया है। सबसे पहले अगर हम हिमाचल प्रदेश की तरफ चले तो आज के समय पे हिमाचल प्रदेश में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में 829 बच्चे हैं, लेकिन 829 में से मात्र एक ऐसा बच्चा है जिसको लीगली डिक्लेयर किया गया है अडॉप्शन करने के लिए। वहीं पे गाइस अगर हम बात करें महाराष्ट्र के बारे में तो महाराष्ट्र में 5284 ऐसे बच्चे हैं जो कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रहते हैं। किसमें रहते हैं? 5284 में से 84 ऐसे बच्चे हैं जो कि महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन उसमें से मात्र 236 ऐसे बच्चे हैं जो कि अडॉप्ट करने लायक हैं, जिनको लीगली अडॉप्ट करने की परमिशन दी गई है। अब हम बात करते हैं एज ग्रुप के कंसर्न के बारे में। देखो इंडिया के जितने भी पेरेंट्स हैं ना, वो चाहते हैं कि छोटे बच्चे को गोद लिया जाए, एक ऐसे बच्चे को जो कि हाथों में हो, है ना, जिसको अभी दुनिया की समझ ना हो। लेकिन गाइस हमारे भारत में जिस तरह से वेटिंग लिस्ट इतनी साल की बड़ी होती जा रही है, इन बच्चों के गोद लेने की उम्र 14 से 18 साल होती जा रही है। यानी कि जब बच्चे अपनी एडोलेसेंस में हैं, उस कंडीशन में उनको अडॉप्ट किया जा रहा है और उसकी वजह से उन्हें सब चीजें समझ में आ रही हैं, जो कि एक बड़ा चैलेंज है।
ओके गाइस, अब हम एक कंडीशन पर बात करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं एडोलेसेंस की, किशोरावस्था की, तो साइकोलॉजी में इसको तूफानी अवस्था बोला जाता है ना। एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी बच्चे की स्थिति जहां पर बच्चे कई सारे इमोशनल एंड सोशल प्रेशर के चैलेंजेस से गुजरता है, और उसी ड्यूरेशन में इस बच्चे का एडॉप्शन आज के समय में भारत में किया जा रहा है, जिसकी वजह से माता पिता के लिए तो कंसर्न का मुद्दा है ही है, साथ में उस बच्चे के लिए भी है। ओके गाइस, तो ये था पूरा टॉपिक। अब एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, इसका जवाब आप लोग दोगे। क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट करेंट एडॉप्शन सिनेरियो इन इंडिया। द नंबर ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट रजिस्टर सिग्निफिकेंटली हायर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अवेलेबल फॉर एडॉप्शन, है ना। क्या बोला जा रहा है कि जो हमारे नंबर है ना एडॉप्शन का बच्चों का, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किससे? चिल्ड्रन अवेलेबल फॉर एडॉप्शन, किसके कंपेयर में? जो बच्चे एडॉप्शन के लिए कैपेबल हैं उनसे ज्यादा माता पिता का रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है। मोस्ट एडॉप्टिव पेरेंट्स इन इंडिया प्रेफर चिल्ड्रन अबव 6 ईयर ऑफ एज, है ना। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि बच्चे को प्रेफर कर रहे हैं 6 साल की उम्र में गोद लेने के लिए। तीसरा बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड डायरेक्टेड स्टेट ब्रिंग चिल्ड्रन विद अनफिट गार्जियन इनटू द एडॉप्शन पूल। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उन बच्चों को बाहर लेकर आओ, उन बच्चों को वहां से निकाल कर लेकर आओ जो कि अनफिट गार्जियंस के हाथ में है, और उनको एडॉप्शन पूल में डालो, जिससे कि जो माता पिता रजिस्टर कर रहे हैं बच्चों के लिए और वो सही हाथों में जा पाए। आपका स्टेटमेंट का ऑप्शन है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 एंड गाइस 1 to 3। चलो इसका आंसर करो आप लोग, और साथ में चाइल्ड केयर एडॉप्शन पर आपकी क्या राय है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।